नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एयरपोर्ट सर्वे रैंकिंग, ग्राहक संतुष्टि में रांची तीसरे, देवघर को मिला 8वां स्थान। रोलिंग ब्लॉक से बोकारो लेर मार्ग प्रभावित, 20 से 26 जुलाई तक 7 मेमू ट्रेनें रहेंगी रद्द। केन बेतवा प्रोजेक्ट के विरोध पर पुलिस का एक्शन, धरना स्थल से हटाए गए किसान आदिवासी प्रदर्शनकारी। झारखंड के बाद जिलों में बारिश और बरसात का अलर्ट, तेज हवाओं के बीच सतर्क रहने की सलाह। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे एयरपोर्ट रैंकिंग को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड के लिए गर्व की खबर है। दरअसल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई द्वारा कराए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राज्य के दोनों प्रमुख हवाई अड्डों ने शानदार प्रदर्शन किया। दरअसल सर्वे के अनुसार रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश भर के हवाई अड्डों में तीसरा स्थान, जबकि देवघर एयरपोर्ट को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग यात्रियों द्वारा एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, चेक इन प्रक्रिया, कर्मचारियों के व्यवहार एवं प्रतीक्षालय की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दोनों एयरपोर्ट ने इन मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में अपनी जगह बनाई है। साफ तौर पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की इस उपलब्धि को राज्य में लगातार बेहतर हो रही विमानन सुविधाओं और यात्री सेवाओं का परिणाम माना जा रहा है। वहीं बात करें तो अपेक्षाकृत नए देवघर एयरपोर्ट का शीर्ष 10 में शामिल होना इस बात का संकेत है कि यात्री को यहां भी गुणवत्तापूर्ण सुविधा मिल रही है। एएआई की इस रैंकिंग से झारखंड के विमानन क्षेत्र को नई पहचान मिली है। माना जा रहा है कि इससे राज्य में हवाई यात्रा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन और निवेश को भी गति मिलेगी तथा यात्रियों का भरोसा और मजबूत होगा। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं झारखंड के लिए यह अच्छी खबर सामने आई है। अगली खबर रेल परिचालन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा ट्रैक के रखरखाव एवं आवश्यक तकनीकी कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक के कारण बोकारो रेल खंड पर 20 जुलाई से 26 जुलाई तक रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में कुल 7 मेमो ट्रेनों की परिचालन रद्द कर दी गई है। बता दें कि रेलवे अधिकारियों के अनुसार सुरक्षित और सुचारू रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह ब्लॉक किया गया है। ट्रैक और सिग्नल प्रणाली के उन्नयन से भविष्य में ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित और समयबद्ध हो सकेगा। हालांकि इस दौरान दैनिक यात्रियों और कार्यालय आने जाने वाले लोगों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। अब हम बात करेंगे केन बेतवा लिंक को हो रहे विरोध को लेकर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध कर रहे किसान और आदिवासी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया। दरअसल आंदोलनकारी कई दिनों से जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल के माध्यम से परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परियोजना से भूमि अधिग्रहण, संभावित विस्थापन और आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है। पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। अब बात करना होगा धनबाद का। आपको बता दें कि बागमारा में अवैध कोयला कारोबार पर नकेल कसने के लिए सीआईएसएफ ने बागमारा थाना क्षेत्र के भीम कनाली स्थित मांझी बस्ती में बड़ा अभियान चलाया।
बता दें कि सीआईएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन एवं वन विभाग और बागमारा पुलिस की संयुक्त टीम ने फॉरेस्ट एरिया में छापेमारी कर करीब 80 टन अवैध कोयला जब्त किया। इस दौरान अवैध रूप से जमा किए गए कोयले के स्टॉक को ध्वस्त कर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फॉरेस्ट क्षेत्र में अवैध तरीके से कोयले का भंडारण किया जा रहा है। इससे न सिर्फ सरकारी राजस्व को चंपत लग रही थी, बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा था। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कोयले को जब्त कर लिया। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से पूरे इलाके के अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि क्षेत्र में कोयले की अवैध तस्करी और भंडारण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। अब हम बात करेंगे खेल जगत की। आपको बता दें कि भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। दरअसल टोक्यो में खेले गए फाइनल में उन्होंने मेजबान जापान की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराया। इसके साथ ही सीधे जापान ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। यह सिद्धू के करियर का पहला जापान ओपन और पहला सुपर 750 खिताब है। इस जीत से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप से पहले उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश भर में उन्हें बधाई दी जा रही है और लगातार उनकी उपलब्धियों की चर्चा की जा रही है। अब रुक करना पड़ेगा राजधानी दिल्ली का। आपको बता दें कि संसद मार्च से पहले पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल से संदेश जारी कर कहा कि वह 3 शर्तें पूरी होने पर अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर सकते हैं। वांगचुक ने मांग की है कि सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट रुख अपनाए या राजनीतिक दल यह आश्वासन दे कि इन मुद्दों को संसद के मानसून सत्र में उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके आवागमन, संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बीच सांसद मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि वांगचुक के समर्थक तय कार्यक्रम के अनुसार संसद मार्च निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब यहाँ बात करना होगा मौसम का। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 22 जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में दिन भर बादल छाए रहने के साथ साथ रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज वर्षा होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। मौसम में बदलाव के कारण तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलने के आसार है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने भी नागरिकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।